नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का विषय है एकांत, अकेलापन। एकांत की गहराई में उतरिए, दूर हो जाएगा अकेलापन। आइए समझते हैं। कई बार ऐसे हालात आते हैं जब भीड़ में होने के बाद भी अकेलापन महसूस होता है। अजीब लगता है, लेकिन यह जीवन का सबसे गहरा सच भी है। अकेलापन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे चारों ओर कितने लोग हैं। असली अकेलापन तब आता है जब हमें समझने वाला कोई नहीं होता। यह सत्य सभी जानते हैं कि अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, लेकिन इस बीच हम भ्रम में ही जीते रहते हैं कि कोई हमें समझे, हमारी बात सुने, हमें स्वीकारे, हमारे साथ बैठे। पर हर वक्त, हर स्थिति में ऐसा संभव नहीं हो सकता। यही भ्रम हमारे दुख की जड़ भी है। इस भ्रम से पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है, तो एकांत में आना भी होगा। आइए आगे समझते हैं। अकेलापन और एकांत दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन इनके मायने बिल्कुल अलग अलग हैं। अकेलापन एक भावना है, जबकि एकांत एक स्थिति। अकेलापन तब महसूस होता है जब व्यक्ति दूसरों के बीच होते हुए भी समझे ना समझे जाने की वजह से अपने आप को कम महसूस करता है। जब व्यक्ति दूसरों के बीच होते हुए भी समझे जाने की कमी महसूस करता है, वहीं एकांत आत्मविश्लेषण और स्वयं को समझने का अवसर प्रदान करता है। अकेलापन उस खालीपन का नाम है जब इंसान अपने आसपास की भीड़ में भी असहाय और अजनबी महसूस करता है। उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मैं एकदम अकेला हूँ। जबकि ऐसा नहीं होता। बस हमें थोड़ा अपने आप को साध कर, ध्यान से बैठकर अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत होती है। तब हम जीवन के असली मर्म, असली बातों को समझ पाते हैं। अकेलापन अक्सर बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे टूटते रिश्ते, असफलताएं या सामाजिक दूरी। यह एक भावनात्मक दर्द है जो धीरे धीरे मनुष्य को अंदर से तोड़ देता है। हर व्यक्ति अपने ही स्वप्न लोक में जी रहा है, अपनी ही चिंताओं, अपने ही संघर्षों में उलझा हुआ है। किसी को किसी की परवाह नहीं, क्योंकि हर कोई खुद की परवाह करने में व्यस्त है। जबकि यदि हम एक दूसरे का हाथ थामकर सामने वाले की स्थिति भी समझेंगे, सामने वाले की मनोदशा समझेंगे, उसकी जगह पर अपने आप को रखकर सोचेंगे, तब हम पाएंगे कि हम अकेले नहीं हैं। जैसे हमारी समस्या है, हो सकता है सामने वाले की हमसे कुछ ज़्यादा ही गहरी समस्या हो, पर हर व्यक्ति, हर इंसान को यही लगता है कि अपने स्तर, अपने लेवल पर उसकी ही परेशानी सबसे ज़्यादा है। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बस हमें थोड़ा सा रुककर ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति अपने ही स्वप्न लोक में जी रहा है, अपनी चिंताओं, अपने संघर्षों में उलझा है। किसी को किसी की परवाह नहीं, क्योंकि हर कोई खुद की परवाह करने में व्यस्त है। आप जुड़ने की कोशिश करते हैं, फिर पाते हैं कि लोग केवल हमारे बाहरी रूप को देख रहे हैं। वे हमारे विचारों की गहराई में उतरने की कोशिश भी नहीं करते। जब एहसास होता है कि हमें कोई नहीं समझता, तो मन में सवाल आता है कि क्या हमें खुद को बदल लेना चाहिए। और यही हम वह गलती कर बैठते हैं जो हर कोई करता है। लोग सोचते हैं कि अगर हम खुद को थोड़ा बदल लेंगे तो समाज हमें स्वीकार कर लेगा, तो समाज में स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन इससे हम अपने अस्तित्व से कट जाते हैं, हमारी असली पहचान खोने लगती है। दुनिया के हिसाब से बदलेंगे तो हम वह नहीं कर सकेंगे जो वास्तव में हम हैं, बस एक नकली छवि बन जाएंगे। तो उपाय क्या है दोस्तों? उपाय है एकांत। एकांत में अपनी गहराइयों में उतरने का अवसर देती है। एकांत खुद को पूरी तरह से समझने और हमें अपने आप को अपनाने का, हमारी क्षमताओं को पहचानने का, जो भी हमारे में अंदर गुण है उनको निखारने का अवसर देती है। इसलिए अकेलेपन से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। अकेलेपन के डर को तोड़कर एकांत के सागर में उतर जाना है। यह अकेलापन नहीं, बल्कि आत्म मंथन का एक अवसर है, जहाँ व्यक्ति अपनी सोच, भावनाओं और अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कोशिश करता है। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।